बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबिया और आपको वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल के फूड्स के किचन में। माल्टों के मौसम में हम माल्टे का जैम ना बनाएं ये तो हो नहीं सकता। हम सभी माल्टे का जैम तो ज़रूर ही बनाते हैं और फिर आगे माह रमज़ान आ रहा है तो क्यों ना हम इसे अभी से बना के रमज़ान के लिए भी स्टोर कर लें। तो यहाँ पे ये जो इतना थिक माल्टे का जैम आप देख रहे हैं ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ ही बनाया है। तो आज यहाँ आपके साथ मैं माल्टे के जैम की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें हमें ना तो माल्टे का जूस निकालना पड़ेगा और ना ही कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी क्वान्टिटी में अगर हम देखें तो ये 3 पाव से कुछ ज़्यादा है, यानी कि 3 जार हमारे बन के तैयार हुए हैं सिर्फ 1 किलो सवा किलो माल्टों से। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम अब अपनी रेसिपी को। तो ये मैंने ले लिए हैं माल्टे, अच्छी तरह से इन्हें मैंने वॉश कर लिया है और खुश कर लिया है। माल्टे ये हैं तकरीबन सवा किलो, 1 किलो से ये ज़्यादा हैं, 1.5 किलो से कम। और जो चीनी इसमें जाएगी ये 3 कप चाय वाले भर के मैंने चीनी इसके लिए तैयार कर रखी है। तो अब हम जो है माल्टे के जो ऊपर वाला पार्ट होता है ऑरेंज पार्ट, वाइट पार्ट को छोड़ के, जिसको हम ऑरेंज जेस्ट भी बोलते हैं, वो हम ग्रेट कर लेंगे। इससे जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है जैम के अंदर। तो हल्का हल्का से ये माल्टों को रगड़ेंगे ऊपर से जो है, ताकि वाइट पार्ट जो है ज़्यादा अंदर ना जाए, सिर्फ ऊपर वाला ऑरेंज पार्ट ही ग्रेट होके जमा होता रहे हमारे पास। तो इसी तरह हम सारे माल्टों को जो है ग्रेट कर लेंगे, घुमाते जाएंगे और ग्रेट करते जाएंगे। तो इस तरह से ये ऊपर वाला ऑरेंज छिलका सारा उतर गया है और जो वाइट पार्ट रह गया ये बहुत ही ईजीली जो है अलग होता जाएगा, हम छिलका उतारते रहेंगे। तो यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती चलूँ कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारा जो है ऑरेंज जैस तैयार हो गया है। इसे हम एक बाउल में डाल के साइड पे रख देंगे। अब अगला जो हमारा प्रोसेस है, हमने क्या करना है, माल्टे जो हमने छिलके उतारे हैं उनको हमने कट करते जाना है। और कट हम सेंटर वाले पार्ट से करेंगे, इस तरह से कि उसके बीच वाला पार्ट और जो वाइट पार्ट होता है काशों का वो सारा इजीली इस तरह से अलग होता जाएगा और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए इसी तरह से हम सारे माल्टों के ये बीज निकालेंगे, सेंटर वाला पार्ट काट के। तो हमें ये बहुत आसान तरीके से हम ये जैम बना लेंगे, बहुत ही इजी तरीका है, हमें जूस वगैरह निकालने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बहुत इजीली जो है हम इस सारे माल्टों को जैम में यूज़ कर लेंगे बगैर जूस निकाले। तो ये जैम बनाने का जो तरीका है ये अरबी तरीका है। अरबी जो है इसी तरीके से जैम तैयार करते हैं, जूस वगैरह नहीं निकालते। तो ये तरीका जो है बहुत अच्छा है, इससे जैम काफ़ी थिक भी बन जाता है। तो अब ये सारे बीज वगैरह हमने अलग कर लिए हैं और माल्टे सारे काट लिए हैं। अब उन कटे हुए माल्टे को हम मज़ीद जो है छोटे छोटे पीसेस में काटते जाएंगे। तो अब ये सारी काशों को मैं छोटे छोटे पहले हमने जो है वाइट पार्ट और बीज अलग किए हैं, अब हम इनको छोटे पीसेस में कट किया है। अब एक पैन में हम इनको निकाल लेंगे और साथ ही पैन में चीनी जो हमारे पास थी 3 कप चीनी वो इसमें मैंने डाल दी है। तो ये माल्टे जो हैं तकरीबन सवा किलो हैं और 3 कप चीनी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। चीनी डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। चीनी मिक्स करके हम फिर इनको ढाँप के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरह, ताकि चीनी जो है अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अभी हम इसको साइड पे रख देते हैं और हमने जो माल्टे के जेस्ट हमने जो तैयार किए थे इनको हम बॉईल कर लेंगे ताकि इनका कड़वापन जो है निकल जाए। तो अब यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इनको बॉईल होते हुए, 5 से 7 मिनट। ये अच्छे एक इनको दो जोश आ चुके हैं। अब इनको मैंने छलनी से छान लिया है, बाउल में इनको साइड पे रखते हैं। और इधर जो हमारे माल्टे और चीनी थे वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इन्हें अब हमने बॉईल करना है, कुक करना है। तो हम इन्हें अब चूल्हे पे रख देते हैं, फ्लेम को ऑन कर देंगे और जो है इनको लो फ्लेम पे, मतलब कि लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे। तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में या 20 मिनट में हमारी ये जो जैम है बन के तैयार हो जाएगी। तो ये जो माल्टे के आपको पीस नज़र आ रहे हैं इन्हें हम थोड़ा सा कुक करने के बाद जो है ग्राइंडर में डाल के हम इनका पेस्ट बना लेंगे। इन्हें हम पहले भी पेस्ट बना सकते थे लेकिन उस तरह से सारा ये जूस की तरह तैयार हो जाता, हमें जूस नहीं चाहिए था। तो थोड़ा सा कुक होने के बाद जब हम इनको जो है ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो माल्टे के जो जेस्ट हमने तैयार किए थे वो भी इसमें डाल दिए हैं।
बस थोड़ी देर कुक होने देंगे। और अब मैं यहाँ इस पर लेमन जूस डालूंगी। तो लेमन जूस तकरीबन 2 लेमन का जूस मैंने निकाल के इसमें ऐड कर दिया है। तो मैं मुख्तलिफ वक्फे से आपको छोटे छोटे क्लिप दिखाती जाऊंगी, इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से चेंज होती जाएगी ये आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके दिखाती जाऊंगी। तो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इसको जोश आ चुका है, झाग बन रहा है। हमने इसे ऐसे नहीं छोड़ना, हिलाते भी रहना है क्योंकि चीनी है तो नीचे से जलने का भी ख़तरा रह सकता है। तो अब मैंने छलनी से इसके अंदर से जो पीस हैं वो ग्राइंडर जग में निकाल के ग्राइंड कर लिए, लेकिन किसी वजह से ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि मैंने ये छलनी की हेल्प से टमाटर के मोटे टुकड़े जो है ग्राइंडर में डाल के उन्हें एक दफ़ा थोड़ा सा मशीन को चला लिया, तो काफ़ी पेस्ट उसका अच्छा तैयार हो गया था, वो मैंने वापस इसमें डाल लिया है। और अब ये हमारा जो जैम है बस ये तैयार होने वाला है। थोड़ा सा हम इसे ठीक होने देंगे, थोड़ा ठीक होने का वेट करेंगे, बस थोड़ी ही देर और लगेगी इसको तैयार होने में। काफ़ी अच्छा इसका कलर आया है, कोई हमने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया, लेकिन आप चाहें मज़ीद अच्छा कलर इसको देना चाहें तो आप इसमें फूड कलर ऐड कर लें 1 चुटकी के बराबर। तो अभी थोड़ा सा हम इसे और पकने देंगे। अब इसमें झाग भी काफ़ी बन चुकी है और लग रहा है कि ये शीरा काफ़ी जो है इसमें चीनी का अच्छा तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे इसे पकते हुए तकरीबन 12-13 मिनट हो चुके हैं। तो अब ये जो शीरा है लग रहा है कि काफ़ी थिक हो चुका है। अब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो माल्टे का जैम यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है। हमने इसे ठंडा होने के बाद क्योंकि और गाढ़ा हो जाएगा तो बस फ्लेम ऑफ कर दी है। तो अब ये ठंडा हो चुका है, यहाँ पर हम इसे ठंडा करके बर्तन में निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त, ये इतना ज़्यादा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। तकरीबन मैंने इसे सिर्फ जो है 15-20 मिनट दिए हैं ठंडा होने के लिए। तो जब ये मुकम्मल ठंडा होगा तो ये और भी ज़्यादा थिक और परफेक्ट आपका मार्केट जैसा जैम तैयार हो जाएगा। तो आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।